नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो साधु श्री स्वामी दादुदयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। सत्संग यानी सत्य की बात को सत्संग कहते हैं और सत्संग की महिमा शास्त्रों में छिपी हुई नहीं। जितने भी भवसागर से पार हुए एक युग की बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और इस 84 की फेर में ये जीव घूमते घूमते आदि देव परमात्मा ने जो इनको मानव शरीर दिया है, इनके दो पग होते हैं, खड़ी रीढ़ होती है और इन्होंने जो है ये इसलिए दिए है कि ये मेरा स्वरूप है। क्यों भटक रहा है? जैसे है सींग है, सींगनी का बच्चा सींग का रूप ही होता है, लेकिन वह जन्मते ही जो है अजा नाम बकरियों में जाग गया। फिर बकरियों के शामिल रहने से उनको ये भान हुआ कि मैं बकरी हूँ। इतना फर्क और कोई फर्क नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा सी जो है इतना हो गया कि 84 लाख योनि तक इन्हें चैन न होती। जब सिंह ने गर्जना करी है बकरियों को देख करके तो एकदम बकरियां भागी। काल का भय किसको नहीं। वह सिंह का बच्चा भी भागा। सिंह ने विचार किया कि ये तो मेरा खान है, मेरी खुराक है, ये डरी है, लेकिन मेरा स्वरूप है, वो कैसे डरा। सिंह ने ये विचार किया, ये अपने आप को भूल गया है। इनको पता नहीं है कि मैं बकरी हूं, शेर हूं। जब अपनी शेरी भाषा, शेर की भाषा से उनकी आवाज दी, एक आवाज देते ही ऊंचा कानों में आवाज दी, शब्द बाण गुरु साध के दूर दिशंतर जाए, जो लागे सो उबरे सूते लिए चलाए। एक आवाज खट शेर ऊंचो, दूजी आवाज नारियो कठिन है ये आवाज शेर की है, और तीसरी आवाज में तो उस बकरियों में से निकलकर शेर के सन्मुख चला गया। लेकिन उनका भय नहीं निकला। शेर के सामने तो चले गए, थर थर कांप रहे। शेर ने पूछा है तो डर किसका है? कि आपका है। आपका रूप ऐसा दिख रहा कि मुझे मार दो। अरे नहीं, मैं हूं जैसा तू ही है। देखो ये बड़ी मार्मिक और विचार करने की बात। शेर ने कहा तू जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। तो नहीं, आपका तो, उस बच्चे ने कहा कि आपका रूप तो बहुत डरावना है, मेरा ऐसा कहाँ है। जब शेर ने जो है पर्वत की कंदरा में जल भुजर ले जाके देख, मेरे तरफ देख करके फिर तेरा रूप को देखना। देखा, जल में खुद को भी देखा तो वैसे ही रूप नजर आया। खत उनका डर दूर हो गया, भय भाग गया।
और वह सदा के लिए बकरियों में जाना छोड़ दिया, शेर के पास गया। अब हुई ये जीव की बात। ये जीव ये संसार रूपी बकरियों में पड़ा हुआ और जन्म मरण के चक्कर में हाय हाय करते करते मनुष्य जन्म नहीं 84 लाख जन्म ले चुके हैं। महाराज ने कहा है 84 लाख जीव की प्रकृति या घटनाएं अनेक जन्म जिनमें करे कोई जाने। महाराज की वाणी ऐसी जबरदस्त है, जो कोई इसने थोड़ा सी जो समझ गए, जप तप योग यज्ञ तीर्थ व्रत सब कुछ हो गया। वाणी तो है, वाणी ब्रह्म रूप है। नेचलदास जो जानी जिन्हें इनका बखान किया है, नेचलदास जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म रूप ही ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करत ब्रह्म से। और विद्युतागर भक्ति का भेर होता है। विद्युता पढ़ने से ये वाणी का मर्म नहीं जान सकते। ये तो अंतःकरण की शुद्धि। मोकली विद्युता पढ़ लो आप, ये सब शास्त्रों का प्रमाण है। विद्युता से ये वाणी अपने आप वाणी समझ में नहीं आएगी तो अपने रूप को आप नहीं समझ पाओगे। अपने आप को समझे जब विद्युता से कि सत्संग से कोई ब्रह्म ज्ञानी संत, और जहां सदा के लिए साधना चलती हो उसी जगह पर जो है ये भगवान कृष्ण का वचन है कि अर्जुन जो मैं तत्व की बात कहता हूं वो ध्यान देकर सुन। अगर ये बात के लिए तो तीर्थों में जाते कोई तत्वदर्शी महात्मा मिलते मुश्किल मिलना, तत्वदर्शी महात्मा मिलते नहीं है। 1000 वेशधारी लाख वेशधारी मिल जाए, बहुत वेशधारी पड़े हुए, तत्वदर्शी महात्मा मिलना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण का शब्द है तत्वदर्शी महात्मा मिले अर्जुन तीर्थों में मुश्किल है, खोजने पर मिला। अगर मिल जाए तो उनको साष्टांग प्रणाम करे अर्जुन, तो उनके साष्टांग प्रणाम करे, बार बार नरम निवेदन करे, मुझे तत्व सुनाओ सुनाओ। अर्जुन फिर भी उनकी इच्छा हो तो सुनाओ, न तो अगला की इच्छा तो वो मैं तेरे को कह रहा हूं, तो इस बात का ध्यान। तो तत्व ज्ञानी कहाँ मिलेगा? बड़े बड़े वर्तमान में बड़े बड़े महापुरुषों के सतान है, जीविका लगी हुई तो खूब है, जीविका के क्या है? अरे प्रावलब्ध पहली बना बाद में बनो शरीर। संत के जीविका का तो कोई साधन होना ही नहीं चाहिए। जीविका तो जहाँ का भरोसा है, जिन्होंने चाँच दी वह चिंता करेगा। सुंदरदास जी कहते हैं वो ये निचंत करे मत चंत, चाँच दई व चंत करेगा। विश्वास तो रखो, जिसने चाँच दी है। तो साधु के लिए तो जीविका की बात का कोई भी जो है कोई चिंता ही नहीं जीविका। महाराज भी कहते आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सुन। कई शब्दों का है, केवल शब्द मांचने से नहीं होता। पूर्ण रिया परमेश्वर मेरा, अन मांग्या देवे बोलते, अन मांगे ही देवे, वो समर्थवान है। और भी संतों के लिए कहा, और संतों के लिए तुलसीदास जी महाराज के थोड़े दिन पहले हुए और बाद में भी तुलसीदास जी रहे, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हुई। महाराज 58 साल और 8-10 महीना में लमसम ब्रह्मलीन हो गए और तुलसीदास जी 100 वर्ष तक रहे। तो महाराज के पहले हुए, महाराज के बाद में ब्रह्मलीन हुए। 80 घाट पर भजन करते थे। एक माई राम का मकान था दूर, वह हमेशा तुलसीदास जी को 2 रोटी हमेशा की एक खुराक देते। परमात्मा की गति जानी नहीं जाती है, अपनी चतुराई नहीं चलती। देखो भक्ति मार्ग में चतुराई चलेगी नहीं, विद्युता नहीं चलेगी, चतुराई नहीं चलेगी।
कई प्रकार का जो साधन भी नहीं चलेगा। आंख मीच चरनामो पढ़नो तेरी मर्जी और जो कर तू ही है, तू ही है, तू ही है, इनके अलावा वो नहीं चलेगा, तू ही है। तो वो क्या उनके नजीक है। तुलसीदास जी ने जो है वो माई राम का न जाने एकदम उसके मन में ये आए, इस बाबा जी को मैं रोज भोजन देती हूँ, अगर मैं न दूं तो ये बाबा जी ने कुछ जाना पड़े या मर जाओ ये भूकंप पड़े। देखा मैं न दूं तो इनको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मर बंद कर। आप मांगने के लिए गए नहीं। एक दिन निकल गया, दो निकल गया, अन्न आरी थे। पहली साधना करते कोई अन्न आरी, कोई फल आरी, कोई दूध आरी, कोई पवन आरी। ये जब तक 5 तत्वे का शरीर है तो पवन भी खुराक है। तुलसीदास जी अन्न आरी थे, भोजन करते थे। दूसरा दिन तीसरा दिन हुआ तो एकदम जठर अग्नि जो है आंटियां लग गई, भूख लगी तो झवका, साधु दुखी था भारी दुखी। ये शब्द जो है ये एकदम परमात्मा ने सुनी, और परमात्मा जो है वो तो सर्वव्यापी, सब दिशा ने सर्वव्यापी, लाने को ले आने के लिए कोई नहीं। परमात्मा का आना जाना ये तो अपना जो है कवियों ने जो है एक उनकी भूमिका बनाई। बाकी वह तो तुरंत पलक में ही प्रगटे से जे जन करे पुकार, आने की कोई आवश्यकता है। जब सर्वव्यापी कह दिया तो बैकुंठ में, कैलाश में, क्षीर सागर में आने की क्या आवश्यकता, वो तो सर्वत्र है। वहीं जो है प्रगट हुए खीर पूरी को प्रसाद सामने, और एकदम जो है आकाशवाणी हुई, कानों में आवाज आई, लाख लाख मन दूध पीवत है, पंछी राग मिलात, जिनको भी हरि देत है तुलसी राग करार। करार शब्द केवल मजबूत रहे, कठोर। 1 लाख मन दूध एक पक्षी पीता, कोई निर्वाह कर सका उनका यहाँ? लाख मन दूध कहां से लाता? आदिदेव परमात्मा ने लाख मन दूध की खुराक एक 7 समुद्रों में एक दूध को समुद्र, और उसका जन्म ही उसी समुद्र के पास तीर पर होता है, खूब पियो। उसने ये सही जो है साधन जोड़ रखा है परमात्मा, तो अपने लिए क्या नहीं देंगे? सबने जोड़ रखा है। ये किसने दिए? माता पिता को पता ही नहीं है शरीर कैसे बना दिए। देखो सत्संग के अलावा ये गुलदे न निकल सका। मीना खूब गुलदे बड़ी थी। साफ तो जब ही होगा जब सत्संग, कि वह सर्वत्र है, सब जगह है। वो अगर वह नहीं है, ये विश्वास नहीं हुआ, मन वहां नहीं टिका, तो अपना जीवन ही मानो बेकार। संसार में आए और ना आए कोई फायदा नहीं है। ये निश्चय होना चाहिए है। फिर उसे धार पे जो है तो मन वहां से हटना नहीं चाहिए। डूंगरी जी ने भागवत करी भिलवाड़ा में, तो बोले तुम लोग है, अरे सीधो साधो साधन है कि संसार में शरीर रहते हुए, चलते बोलते सब कुछ करते हुए सब दे दो संसार, धन दौलत शरीर, लेकिन मन क्यों देते हो? मन तो जिसका है उनको देना। मन परमात्मा ने दिया है, परमात्मा को मन देना चाहिए, और मन बिना कर्म नहीं हो सकता। मन एक होता, मन 10-20 नहीं है। गोपियों ने भी उद्धव जी को कहा, उद्धव मन नहीं 10-20, मन 10-20 थोड़ी, मन तो एक है। बाकी एक मन तो वो शाम संग चले गए, दूसरा मन है ही नहीं। तो मन उस परमात्मा को लगाओ। मनुष्य का कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य है। साधु की बात तो अलग भी, साधु की ऊपर थोड़ी आए। साधना का नाम साधु है। घर बार त्यागने का नाम, भेष लेने का नाम, बाना बनाने का नाम साधु नहीं है। शास्त्र मानते नहीं इनको।
साधने का नाम साधु है। वह कहा साधु जो साधु, बाकी के तो बाधु है सब। तो परमात्मा देव जो है सर्वव्यापी है, सब जगह है, ये निश्चय होना चाहिए। और ये सत्संग के द्वारा होता है। कोई को जल्दी, कोई को जो है देर से हो, और कोई कोई जन्म में होता ही नहीं। ये भी नहीं है जो सारों को हो गए, नहीं। कोई को जल्दी, जो पहली का योगी है उनके लिए वो 4 कोस 5 कोस चलना और 4 कोस पहली पार कर दी, उनके शरीर की अवधि आ गई, 1 कोस बाकी रह गया। उन्हें वो योगी के लिए एक शब्द से पार हो जाएगा, क्यों 4 कोस पहली मार्ग ढूंढ रखे हो, उन्होंने जो पार कर चुके। और कोई शुरुआत में लग रहे हैं, उनके लिए तो रोजाना का सत्संग। हमारे गुरुदेव कहते 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। चौथा है उनका तो नाम ही क्या है, उत्तम। पहला शिष्य उत्तम होते, एक शब्द को एक शब्द दे दिया, जैसे बखना जी, जगजीवन जी, वैसे रजब जी, एक एक शब्द के जो है ये साधक है। उनको रोजना की कोई बात, एक शब्द से उत्तम। और हमेशा की सत्संग है उत्तम मध्य के लिए, रोज सत्संग की आवश्यकता, तो थोड़ा गुण बढ़ते जाए, रोज 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 उत्तम मध्य। कनिष्ठ के लिए ताड़ने की आवश्यकता है, कनिष्ठ के लिए तो डंडा भी पड़े तो भी पड़े, लाता मारी, थापा मारी, माटी सी गति करी हमारी। लेकिन लघु के लिए तो ये कोई बल काम नहीं देगा, गुरु का कोई शब्द भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ 4 प्रकार के शिष्य होते, लघु ही जन्म में नहीं सुधरे, ये जन्म गए। अगर सुधर जाते तो वेद शास्त्र प्रमाण है, संत वाणी का भी प्रमाण है, क्यों न सुन। महाराज ने कहा कि मेरी जीभ रही सुन सुन तेरे कान, सतगुरु उपरा क्या करे जो चेला मुंड अजान। ये लोगों के लिए कई सतगुरु कई करे बेचारा। कह लिखसो मानवी सेन लिखसो साध, मन की लिखसो देवता दादू अगम अगा। कहने से जो है सेन गुरु पहली मनसू कह बच्चे नैन की सेन, दादू शिष्य समझे नहीं कर समझावे गया, यह आगे 4 सेन। ये बात तो हुई मनुष्य जन्म पार होने की साधना में लगने की। अब राजा परीक्षित, ये समाध है श्रीमद् भागवत का, कि धर्मराज जी के दूत और भगवान विष्णु के पास है। और यहाँ दोनों का समागम की बात बहुत कम मिलती है, एक ही जगह मिला शास्त्रों में, और कोई शास्त्रों में नहीं मिलती। एक ही जगह श्रीमद् भागवत में ये अजामेल के ऊपर मिलती है। अजामेल को धर्मराज जी के दूत फांसी लगा करके और डंडू की जो है मार पट कर, वो दबी दबी आवाज से बोल रहे नारायण नारायण नारायण, फिर वह मार रहे। अक्षमात नारायण के पार्षद जा रहे थे और वह दबी आवाज उसके कानों में आई, कह रहे हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहे हैं और फिर उनको कोई मार रहे हैं, कौन है? जाके देखे अजामिल को धर्मराज जी के दूत मार रहे, कर उनको जो है छोड़ा दिया, फांसी छोड़ा दी है। उनको पूछा कौन कौन जो है तुम्हारे धर्म को जानते हो? यमराज जी का दूत ने कहा जानते हैं, ये धर्मराज जी का हुक्म है। ये अजामिल पहली ब्राह्मण था और ये बहुत ही जो है वेद पाठी था, लेकिन जंगल का मीने ये सुविधा लेने के लिए गए, अग्निहोत्र करते थे। तो जंगल मीने देखो संग दोष, साधु को चाहिए जहर खा के मर जाना अच्छा, लेकिन कुसंग में प्रवेश नहीं होना। जब अध्यात्म ज्ञान न हो, साधना न हो, फालतू की वातावरण हो, उसी जगह पर रहना, उनके बजाय जहर खा के मर जाना अच्छा। अजामिल ने देखा कि एक है बेश्या दारू पा रहे थे और उनका ये वैसे बेश्या गामी आदमी दोनों दारू पी रहे थे और मतवाल कर रहे। अजामिल उनको दे करके उनकी सारी बुद्धि के ऊपर जो है आवरण कर गए।
सुविधा ने मेल दी और उस आदमी को पीट के भगा दिया। आप ही देश है के स्वामी। बनने के बाद में जो है वो देखा अब वरिष्ठ हो गए, घर चलना भी क्या है नहीं। 10 पुत्र हो गए उनके, वहीं जंगल में रहना, लूट कसोट के खाना, मारना, चोरी करना, डाका डालना, कुटुंब पालन तो करना पड़ा। तो पाप का भारी बोझा हो गया। धर्मराज जी का दूतों ने कहा कि बहुत पाप कमाए कुटुंब पालने के लिए इन्होंने, और अब इनको मारेंगे। पीटते मारते धर्मराज जी के पास ले जाते, फिर नरकों की ताड़ना से अशुद्ध हो। ये बात धर्मराज जी के दूतों ने भगवान विष्णु के पार्षदों को कही है। ये बातें सुन करके सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का ये बात सुनी, और सुन करके भगवान के पार्षद बोले कि यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। आश्चर्य नाम दो ही बात बता दी, खेद नाम दुख की बात। अरे इनको धर्म, ये धर्म यज्ञ की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा, ये धर्म में अधर्म कटुआ, क्योंकि ये निरपराध और है, अदंडीय है, दंड देने लायक नहीं है। क्यों बेरत इनको मार रहे हो? जो प्रजा के रक्षक, शासक और समदर्शी और परोपकारी यदि वही प्रजा के प्रति विषमता का विहार करने लगे तो फिर प्रजा किसके शरण जाएगी? बोलो। जो प्रजा की रक्षा करे और वही प्रजा ने मारे तो प्रजा जाए उनका शरण। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्मों को धर्माकुल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुसरण जरूर करते हैं। जो धर्माचार्य का बन के बैठे हैं, मानो जो गुरु का ठेका ले लिया कि मैं गुरु हूँ, धर्माचार्य है, गद्दी पर पुरानी जो गद्दी आई उसमें बिठा दिया, और अब मन मान्यो आचरण करे तो दूसरे ही करेंगे बेचारे। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर, साधारण लोग नहीं जानते, साधारण लोग पशु के समान होते हैं। वो कहीं जाना बेचारा धर्म अधर्म में, किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उनकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया है, वह अज्ञानी जीवों के साथ कैसा विश्वासघात कर सकते हैं क्या? अरे यमदूतों, इन्होंने कोटि कोटि जन्मों का पाप खत्म हो गया है। तुम कहते हो ये मान पापी है, लेकिन आजा मिल के करोड़ जन्म के पाप भी नाश हो। इन्हें विवेश होकर के सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया, हरे नारायण हरे नारायण। जे तू जो है, एक बार नारायण कहने से पापों का नाश हो। एक बार। इनका और भी प्रमाण मिलते हैं सत्संग द्वारा। सत्पुरुषों का मुखारबंद से सुना है कि राजा दशरथ को मनुष्य की हत्या होगी और विशेष मुनि वहां नहीं थे। जो कुल गुरु है सूर्य वंश के, वह राजा दशरथ के कुल गुरु विशेष मुनि ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि वहां नहीं थे, उनका पुत्र था। तो राजा दशरथ के मनुष्य का पाप उतारने के लिए 3 बार उसने लड़वाए, राम राम राम। विशेष मुनि आए, पता लगा कि राजा दशरथ से मनुष्य की हत्या, और आपके पुत्र ने उस मनुष्य की हत्या दूर करने के लिए 3 बार राम राम राम। विशेष मुनि ने कहा, हद हो, राग कहने से मनुष्य की हत्या उतर जाती।
पुत्र को धिकारा, तेरे को विश्वास नहीं है? 3 बार राम का नाम कैसे लड़वा दिया पाप के लिए? 1 बार राम, जतरी पाप जो तूने 3 बार लड़वाए, तेरे को विश्वास नहीं है, जा सुधर हो जा। श्राप दे दिया विषय। ये बात न कोई बिल्कुल समझ सकता। राग करने से मनुष्य की हत्या दूर हो जाती, उनके लिए राम 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 हारू जोर लगा देते नहीं। नारायण, 1 बार नारायण इस 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल है उतने ही इस पापी के समस्त पापों का जो नाश हो गया है। तो कई बार उच्चारण कर लिए बेबस होकर के, वह नाम कब लिया जाता है? बेबस हो, अंत से वह सब पापों का नाश कर दे। देखो कोई यह देख ले, चतुराई कर ले और जीते जी मन बस में ना हो तो मरती वक्त में राम को नाम ले लिया। मैं देखा, मैंने आंखों से देखा है कई आदमी, या तो 2 दिन फैली जो है जुबान बंद हो जाए, 3 दिन फैली, 10 दिन फैली जुबान बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाती है, या उनको जो है समर्थी चूक हो जाती, या ऊपर शीशी निकल जाओ, न राम को नाम आवे न खिया, बार बार शब्द भी कर लेते हैं, लेकिन राम का नाम लेना बहुत कठिन। अंत समय में समर्थी रह गई, धन भाग। कोई कोई बिरलों के ऐसा दिखे, बाकी राम को नाम ले न सकता। और जिन्होंने ले लिया है तो 1 करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो। अरे श्रापी, मित्र द्रोही, ब्रह्मघाती और ऐसे लोगों का संगरी, गुरु पत्नी घाती, ऐसे लोगों का संगरी स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा हो, बड़ा पापी हो, लेकिन अंत समय में कह दिया राम, सब पाप नष्ट हो जाते। ये बात धर्मराज जी के दूतों को भगवान विष्णु के पास ने कहा। फिर ये नारायण नारायण बोल रहे, मार रहे तुम इनको, ये तुम्हारे दंडों के लायक है क्या? पूछना तुम्हारे धर्मराज जी। ये इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और सब रूप में रम जाती है। वह नाम है। हाँ, मुंडों आपको कर ले, वो राम राम कर लिया था मतलब नहीं नहीं नहीं। और सेम भगवान की उसमें प्रीति, आत्मतीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों का बहुत से प्राच्य कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु ये प्राश्चित्य पापी की जैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती, वैसे भगवान के नामों का विषय गुप्त पदों का उच्चारण करने से होती है। गुप्त रूप से जो है, यानी एकाग्र चित्त होकर उसी नाम में ही लग जाए। चंद्रायण व्रत करने से नहीं होगा। चंद्रायण व्रत किसको कहते हैं? सुना आपने कभी चंद्रायण व्रत करते? जैसे चंद्रमा उदय होते, पुण्यों का दिन जो है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा रूप से और पूरी समय पर उदय होते हैं। इधर सूर्य गए, इधर से उदय हो गए, पूरा गोलाकार होता है समय और गोलाकार को। दूसरे दिन थोड़ा देर से थोड़ा सी खंडित हो जाते हो। तो चंद्रायण व्रत करने वाले क्या करते हैं? पुण्यों का दिन पूरा भोजन करें, एकम का दिन थोड़ो 1 ग्रास कम करें। बीज, तीज, फाची, मांस आवा जतरा मांस का दिन बिल्कुल ही भोजन न। एकम का दिन फिर चंद्रमा का दर्शन होता है, 1 ग्रास सूख रहा। फाची पुण्य आवा जतरा पूरा भोजन करे, माने कहते चंद्रायण व्रत। ये कौन करते हैं ऐसा? यानी साधना तो कलयुग में खत्म ही हो चुकी है, जिसलिए कलयुग में केवल नाम को ही सहारा बताया। अरे नाम तो ले, फिर ये भी नहीं ले तो उनका जो है परमात्मा ही क्या करे?
बंदा न करे भजन तो भगवान भी क्या। बाकी चंद्रायण व्रत इस प्रकार से होते, पुण्यों का दिन पूरा भोजन, अमावस का दिन निहार, तो अमावस का दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है, वो इनको कहते हैं चंद्रायण व्रत। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं उनका चंद्रायण व्रत से भी पूरा पाप जो है नष्ट नहीं होता, जड़ समेत से नहीं उकलते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम से उकल जाते हैं। ये नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले, यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। शुद्ध होने के बाद में मन संसार में नहीं जाएगा, जाएगा तो देखना कि इसमें क्या खराबी है। अगर कोई वस्तु का महीने जो है बदबू आ गई और उनको साफ वस्तु को फेंक दिया, धो दिया 2 बार 4 बार, फिर भी बदबू आ गई, तो खरी खरी उसमें कारण है। यही अंतःकरण की साधना है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्म और वासनाओं की जड़ भी उखड़ जाए, उसे भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। उनका और कोई साधन नहीं, भगवान के गुणों का गान के अलावा कोई साधन नहीं है जो जड़ समेत पाप की वासना खत्म हो जाए, उनमें चित्त सर्वदा शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए यमदूतों, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, कह रहे यमदूतों तुम लोग ये अजामिल को मत ले जाओ, इनके सारे पापों का जो है नाश हो गया। इनने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलाप में अथवा किसी भी अवहेलना से करने में यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है, उससे सारे पाप नष्ट हो जाते। कसी भी जो है दुख में आयो तो वो कह दो, अवहेलना में कह दो, अरे राम जी थू तो कम मारे रे, मारने क्या रहा न राम जी, जितने भी उनका पाप दूर हो जाता अंश। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते, आग के जलने, चोट लगते समय भी विवेश में हरि हरि नाम जो कोई उच्चारण कर ले, राम राम हरि हरि गोविंद गोविंद कहीं भी कह दो, नाम नारायण नारायण हरि हरि नाम कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम की याचना के पात्र नहीं है। यम का मारा नहीं मार सकते। महर्षि ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इनमें संदेह नहीं है कि ये तपस्या, दान, तप आदि प्रायश्चितों के द्वारा ये पाप नष्ट हो जाते, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। तपस्या से नहीं होते, दान से, जप से नहीं होते, केवल अंतःकरण में हरि नाम लेने से पाप दूर होते। भगवान के चरणों की सेवा वह ही शुद्ध हो जाते हैं। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन के अग्नि का सपर्क हो जाए, वह भस्म ही कर दे। जानबूझ के अग्नि में ईंधन मत डालो आप लकड़ी, और वहीं बड़े आग लगती लगती चले जाओ, लकड़ी के बड़े छोड़ेगी क्या? सब ईंधन का जो है उनको भस्म अपना रूप बना लेगी, भस्म कर देगी। वैसे ही जानबूझ या अनजान में भगवान के नामों का कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उनका गुण न जानकर अनजान में ही पी लेता है, अवश्य ही पीने से वह अमर हो जाते हैं। अमृत ने जानो ही मतलब, पिला दो उनको, अमर हो जाएगा।
वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर देता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। हाँ, वस्तु शक्ति अब ये जो है श्रद्धा की अपेक्षा थोड़ी करती है। लेकिन यह बात ने और विचार करो कि अनजान में अनजानो नाम ले न सके, ले लो भली, अड्डा तक बताया है। वह कहा सूर्य पूर्व से पीछे न उदय हो जाए, पता नहीं, कभी हुआ नहीं, आज दिन तक सुना नहीं। जो कोई अनजान में राम को नाम ले ले, ज्ञानी ले ही न सके। ले लो भली, यह शास्त्र मत है, लेकिन लेना बहुत कठिन है, ले नहीं सकते। ये भोलापना में नहीं जावा को लेने आ जाएगी, न जाएगी। राजा परीक्षित ने, सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित इस प्रकार भगवान के पार्षदों में भगवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और वे अजामिल यमदूतों के पासे से छुड़ाकर और मृत्यु के मुख से बचा दिए। परीक्षित है पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत धर्मराज जी के पास चले गए और उसे यह सारा बर्ताव जूं का त्यों कह सुनाया। अजामिल ने न तो धर्मराज से तो छुड़ा ही दिया है, धर्मराज जी का दूतों से, और भगवान के पार्षद भी नहीं ले, छोड़ गए झुका। त्राय त्राय नारायण नारायण करी जो, और वो पासी जो है वो उनके जो है डंडा पड़ना पासी सब मुक्त करा, और वह भी चले गए। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसे भगवान के पार्षदों को दर्शन जनित आनंद से मगन होकर उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। ओहो, आप भले पधारे, आपका तो पहले कभी दर्शन ही नहीं हुआ। निष्पाप परीक्षित भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब शेषा उनके सामने ही अंतर्ध्यान, बात भी नहीं कर सकते, बात की नहीं है भगवान के पार्षदों, अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भगवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदों का श्रवण, प्रवृत्ति विषय धर्म का श्रवण किया। सर्व पाप हारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल हृदय में शीघ्र ही ये भक्ति का उदय हो गया। यह सत्संग से अजामिल को वह दोनों के सत्संग हुआ, भगवान के पार्षदों का और यमदूत। धर्म किसको कहते हैं, उन्होंने कहा धर्म इसको कहते हैं, अधर्म किसको है, थांगे नरक में पछाने ले जाओ हो। ये सत्संग वो बहु अजामिल सुन दो तो चुपचाप, वहाँ सत्संगों अजामिल शुद्ध हुआ। ये शक्ति है। नारायण का नाम लेने से तो पार्षद आ गए, और पार्षद आने से वो सत्संग हुआ, अजामिल का पाप नष्ट। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मनी मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हो गया। एक तो मन का इंद्रियों का दास हुआ और एक भगवान का दास हुआ। आज साधुओं ने पूछो तो मन का दास हो भगवान का दास। महाराज कहते हैं भक्त न हो गए भक्ति बिन, दासा तिन बिन दास, बिन सेवा सेवक नहीं, दादू ज्योति आस। राम भक्ति भावे नहीं, अपनी भक्ति का भाव। राम भक्ति मुक्षों के खेले अपना भाव। कली काल का जो है कि राम भक्ति तो मुख से कह देते हैं केवल, लेकिन अपनी सेवा करवाते। वह न तो शिष्य कर सकते हैं न गुरु कर सकते, वो दोनों ही अंधे अंधा के हिसाब वाले हो गए। मैंने एक दासी, यानी मैं इंद्रियों का दास हुआ, भगवान का दास नहीं। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने में अपना ब्राह्मण तत्व भी नष्ट कर दिया है। बड़े दुख की बात है, धिकार है मुझे, बार बार मुझे धिकार है। जिसको नाम कहते पाप प्रायश्चित है। अरे मैंने ये क्या किया, अरे मैंने ये। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ। जो कोई संत बात करेंगे तो कहेंगे अरे ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के
और ब्राह्मण तत्वों को खो दिए तो केवल कुसंग का जो असर पड़ने से मैं निंदित हो गया संतों के समान। मैं वास्तव में पापा आत्मा हूं। मैंने अपने कुल के कलंगी लगाया। हाय रे मैं ठगा गया रे, ठगा गया, ठगा। मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया। वह अजामिल का ब्याह हुआ था, गरीब ब्राह्मण की लड़की थी, लेकिन कुसंग को यो कालो लग गया। मन मारा वह मार्ग मत जाए, कुसंग रो कालो लागो। साधु को चाहिए कि जहाँ राम का नाम, अध्यात्म ज्ञान, जहाँ जो है साधना न हो, वहाँ छाया हुई इंद्र का लोक करना हो। पैर नहीं रखना चाहिए, धन कर दो धूल में ना को धरना, साधना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। महाराज ने कहा कुसंगी सब पर हरि, मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही बंधुवार भावे आपा। विभीषण जी ने कहा भगवान राम को, देखो ये सत्संग है, सब शास्त्रों का प्रमाण है। विभीषण ने कहा राम को, राम ने कहा हो सका कैसे हालत है, आनंद है। विभीषण ने कहा आनंद तो आज चलना में देखो, आनंद कटे। वरु बलवास नरक करता था, दुष्ट संग मत दे। नरक में वास दे दीजिए, लेकिन दुष्ट को संग मत दीजिए। प्रभु मेरी कुशल पूछते हो आप, मेरी कुशल कैसी है? 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, अशान में दंड, उशान आपना निकल गया पानी। अज्ञानता का मीन है, वह तो रावण आदि का दोष सभी जानते हैं कि रावण आदि का दोष था, इसलिए विभीषण, लेकिन ये घर में चोर धस गया, इंद्रियों का दास बन गया, तो ये भी तो है ना, ये कम दुश्मन है कि रावण बचे कम है कि इंद्रियों का दास बन के बैठे हैं। वो 32 दांतों के पीछे जीव रहे हो, शान जीव निकल, जीव का समय निकल गया है। अंत समय में क्या मारा जाएगा? धर्मराज जी का दूतों से। शराब पीने वाली कुलना संग्रह किया। अजामिल ने कहा हो, जो नीच थी, वेश्या थी, शराब पीने वाली, मैं वहां को जा साथी बनो। हाय रे मुझे धिकार है, धिकार। मैं कितना नीच हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वह सर्वदा असहाय को उनकी सेवा भी न बची। कोई नहीं, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। वह है मैं कितना कृतज्ञ हूँ, मैं गुण चोर हूँ। कृतज्ञ कहते गुण चोर, मैं गुण चोर हूँ और मैंने उनका परित्याग कर दिया। अब मैं अवश्य ही अत्यंत ध्यान ने नरक में गिरूंगा, जिसे गिरकर धर्मवाती पापा आत्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार यम याचना भोगते हैं। मैंने अभी तो अद्भुत दृश्य देखा, क्या ये सपन था? अब अजामिल ने फांसी, वर्तमान की बात याद है कि मैंने ये दृश्य देखा, बाबू मृत्यु से गाबिल तो हो ही गया था। धर्मराज का दूत जो है गाफिल कर दिया मार मार, तो मैंने अभी अभी ये दृश्य देखा था, क्या वह सपना था क्या, अथवा जागृत अवस्था की प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर है मुझे घीस रहे थे, गला में मेरे फांसी लगा रखी, हाथा में मेरा दुई हाथा ने फंदा बांध, पर डंडा की जो है मार मार रहे, और वे कहाँ चले? अभी अभी ये मुझे अपने फंदू से फंसा कर पृथ्वी में नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छोड़ा दिया। अब वह भी कहाँ चले गए? दोनों नहीं है, मुझे मारने वाले भी नहीं है, मुझे छुड़ाने वाले भी नहीं है। यद्यपि मैं इस जन्म के महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म के अवश्य ही कोई शुभ कर्म तो किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। श्रेष्ठ मनुष्य का दर्शन होना ही बहुत कठिन है। दर्शन होना कठिन है तो सद्भाषण उनका शब्द बहुत कठिन है। सपरिष्ट फेर बहुत कठिन है जो हाथ में छूंदा।
मेरे कोई पूर्व जन्म का पुण्य है, वहाँ देवता का मैंने अभी दर्शन किया। उनकी स्मृति में मेरा हृदय अभी आनंद में भर रहा है। मैं कुलटगामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरते समय मेरी जीव भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहा मैंने महाकपटी पापी निर्लज, काम ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहा भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सच मुझ में तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को वश में करने में ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने घोर अंधकारमय नरक में न डाल जाऊंगा। मेरे को नरक में न डाले कोई। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उनके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की, उनकी पूर्ति के लिए अनेक कर्म किए हैं। उनका फल यह बंधन है। अब मैं इसे काट कर बंधन को और समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखों पर दिया करूंगा और दूसरे पूरे स्वयं के साथ मेरा जीवन बिताऊंगा। ये अपने आप अजामिल को यह ज्ञान हुआ है। भगवान की माया स्त्री का रूप धारण करके मुझ अदम को फांसी में डाल दिया। मृग किल्ला की भांति मुझे बहुत नाच नचाई। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। क्यों? उनका सत्संग हुआ। दोनों सत्संग कर धर्मराज जी के दूत भगवान विष्णु के पास, उनमें मेरे को पता पड़ गया कि परमात्मा को पहचानना। अब मैं शरीर आदि मैं तथा मेरे का काम भाव छोड़ दूंगा। न शरीर मेरा है न मैं शरीर का। संसार मेरी नहीं है, मैं संसार का न हूँ। शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है। ये भाव सदा निश्चय रहना चाहिए। और सेवा भाव, ये भाव से सेवा करने का, मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ वो परमात्मा है। रहता कहाँ हूँ? परमात्मा। छूता कहाँ है? परमात्मा में। जागते कहाँ? परमात्मा में। ये महाराज का भी शब्द है। साहिब मेरे कपड़े, साहिब मेरा खान, साहिब सिर का ताज है, साहिब पिंड पर। महाराज का भी यही शब्द है। भगवान के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। जो ये लगे टूटेगा, जो जोड़ूंगा। बार बार मैं भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा और अगर ये टूटेगा तो जोड़ूंगा। जैसे कत्यारण काटती थी, कर धागा टूट जाता फौरन मूंज जोड़ देते हो, फिर काटबो शुरू हो जाता। ऐसे जो है नाम जब भी टूटे फौरन जोड़ो। ये सबसे कलयुग में जो है ये सत्संग द्वारा ही ये शब्द मिलते हैं। जो टूटे जोड़ दो, फिर टूटे फिर जोड़ दो। ऐसा परिश्रम करो तो सही हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिषद उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी सी देर के लिए यह सत्संग हुआ। इसे अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। बोल, वैराग्य के बिगड़ साधु नहीं हो सकते, वैराग्य के बिगड़ साधना भी नहीं हो सकती। विशेष मुनि ने रानी कौशल्या को कहा, जब रानी कौशल्या राजा दशरथ को केकवी का महल से ले गई, स्वयं सेवकों द्वारा तो करके अपना महल में ले और वहां जाकर पलंग पे लेटा दिया। लेटा करके जो है ये एकदम राजा दशरथ को वही आंख आई कि आपने अपने राज्य अपने पुत्र भरत को दे दिए, लेकिन मेरा पुत्र को वनवास देने का भी अधिकार, मेरे को भी तो पूछते, क्यों पुत्र पर मेरा भी तो अधिकार।
राजा ने हाथ जोड़ के कहा, रानी तू कम, ये सब मेरे कर्म, जब तक ये कर्मों का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक मेरे को शांति। देख रानी, मेरे से जो है श्रवण कुमार की हत्या होगी। ये सारी कथा वक्त में रानी ने कही। ये कथा कह करके राजा ने कहा, देख रानी, अब मेरा प्राण जाने वाला है, तू वो शराब प्राण दिया। राजा ने 6 बार राम का नाम कह करके और नश्वर शरीर को त्याग दिया। कहाँ गए? इंद्र लोक में चले गए। राम का नाम में फर्क हो गया। पुत्र नाम से पुकारा है, रमने वाले नाम से नहीं, ये कसर हो गया। रानी कौशल्या सोच करने लगी कि आज सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो। उसी समय गुरु विशेष मुनि आए। विशेष मुनि ने यह बात कही कि रानी, तेरा राजा सोच करने लायक नहीं है। तेरा राजा सोच तो उस राजा का करना चाहिए जो नीति न जाने, राज पर बैठ गया, उसका सोच करना। वहां गृहस्थी का सोच करना चाहिए, जो गृहस्था आश्रम धर्म और राजा की बात, राजा के जो अनुकूल न जाए। अरे वहां सन्यासी का सोच करना चाहिए। सन्यासी वह है जिनको वैराग्य न हो, ये बात नहीं। विशेष मुनि ने कहा, रानी, वहां सन्यासी का सोच करना चाहो जिसको वैराग्य न बने। वैराग साधु बन गया और धन के लिए हाय हाय करने लगे, अखाड़ा द्वारा दौड़ने लगे। अरे वो कैसे मुक्ति होएगी? क्या आना जाना छूट जाएगा उनका? नहीं, वैराग नहीं। उसका सोच करना चाहिए सन्यासी का जिनको वैराग्य न हो। अजामिल को वैराग्य हो गया, थोड़ी सी सत्संग सुनी, लेकिन जतरे वैराग्य हो। वह सबसे संबंध मोह को छोड़कर और वहां से उठो। नाली न कि वह बेसिया मेरी पत्नी है, कि बालक बाल बच्चा है, पर नारायण नारायण करो, नारायण कटी नहीं रही। और वहीं समय उठ करके हरिद्वार उत्तराखंड में चला गया। उन देव स्थान में जाकर वे भगवान के आसन लगा के बैठ गए। उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इनके बाद वह आत्म चिंतन करने लगा। अब भजन की जगह पर क्यों जाए? राम राम सभी रटते हैं, लेकिन भजन इसी जगह किया जाता है। आत्म चिंतन द्वारा उनने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिए तथा भगवान के धाम अनुभव करने लगा कि कभी कब आओ, कब उनको मिला देवा अपने ज्योति में जो। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति के ऊपर होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही 4 पार्षद जिन्होंने पहले देखे थे, वे अजामिल के सिर झुकाकर उसे नमस्कार किया अजामिल। उनका दर्शन पाते ही बाद उन्होंने तीर्थ स्थान में गंगा जी के तट पर अपना ये नश्वर शरीर छोड़ दिए। तत्काल भगवान के पार्षद रूप हो गए। जैसा विष्णु भगवान है वैसा अजामिल। ये अजामिल की गति जो सुधरी, ये अजामिल की गति सुधरने का हिसाब है कि मोक्ष उसी जगह पर मोक्ष होता है। कितनों जो है वो पहली कहाँ था, कुसंग में, कुसंग को कतरो कालो लागो, मन मारा वहाँ मार्ग मत जाए, कुसंगरो कालो लागो। तो जो है कुसंग को कालो, कुसंग के लिए तो सभी संत तथा शास्त्र मना करते हैं कि माता पिता भी क्यों न हो, कुसंगों का संग नहीं करना चाहिए। कुसंगी सब पर हरि मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही बंधवार भावे आपा हो। कुसंग से बचना, कुसंग से कैसे बचना चाहिए? जैसे लोग पागल कुत्ता से बचते हैं, हल्को कुत्तो आगे कोई प्रेम न करे, नजर आते ही भागी या डंडा पत्थर हाथ में ले के मतना अपनी तरफ आ जाए, वैसे कुसंग से बचना चाहिए।
ये अजामिल का चाहता है, ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। शब्द वही निकालना चाहिए जो शास्त्रों में सम्मत हो और गुरुजनों का उनमें साक्षी हो, वही शब्द काम देते हैं, बाकी फजूल बोलना है। सच्चिदानंद भगवान की नाम रे हरि नाम रे
चीर बहेरो गीत उधार सुदामनि वाजे ध्रुव को राज गनेरो गीत उधार सुदामनि वाजे ध्रुव को राज गनेरो राम भरोसो तेरो राम भरोसो तेरो राम भरोसो राम भरोसो तेरो प्रहलाद उबारे बाल दिलाए छिपे चांद छपेरो प्रहलाद उबारे बाल दिलाए छिपे चांद छपेरो सब संतन सो ऐसे के नीरा जब चरणन चेरो सब संतन सो ऐसे के नीरा जब चरणन चेरो राम भरोसो तेरो राम भरोसो तेरो राम भरोसो तेरो राम भरोसो तेरो बार बार में करूं विनती चोरासी मत फेरो बार बार में करूं विनती चोरासी मत फेरो राम भरोसो तेरो अब मोहे राम भरोसो तेरो सत्यराम साक्षी सर्वे आधार अजिया विनाशी सत्यराम साक्षी सर्वे